अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहरहाल फिर से लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम सबक को लेकर, हमारे उर्दू दरख्शा उर्दू से लेकर। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी किताब में जो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर यानी लुत्फुर रहमान, इसके सिलसिले में आज हम और आप गुफ्तगू करेंगे और कुछ इस किताबों से मुतालिक, इस सबक से मुतालिक जो सवालात है उसका जवाब हम आज इस वीडियो के अंदर हल करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ही इत्मीनान से, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से, तवज्जो से सुने और देखें, और इसको हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है मुसन्निफ यानी लिखने वाला। मुसन्निफ कहते हैं लिखने वाला। इस कहानी को यानी इस चैप्टर को लिखने वाला कौन था, तो मुसन्निफ का तारुफ उसके बारे में बताएंगे। नाम लुत्फुर रहमान है, उसी नाम से अदबी दुनिया में भी जाने जाते हैं। 1941 ईस्वी में छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था और वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन यानी बाप दादा का जो घर है, यानी आबाई वतन जो रहने की जगह है, घर है, वो वतन और मौज़ा रेवंडा ज़िला दरभंगा था और नानिहाल बनियारपुर। बचपन कुछ सालों तक रेवंडा में भी गुजरा। लुत्फुर रहमान बचपन ही से ज़हीन थे, काफ़ी तेज़ थे पढ़ने लिखने में। हाँ, डबल एमए और पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी पटना से किया। एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया। लुत्फुर रहमान ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और तरक्की करते हुए सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी हुए और उसी ओहदे से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। लुत्फुर रहमान को सियासत से भी दिलचस्पी रही थी, चुनांचे भागलपुर असम्बली से इंतखाब लड़े और मुंतखब होकर एमएलए हुए। आरजेडी सरकार में जो है बीना के भी वजीर हुए। बहरहाल अदबी मज़ामीन और शेर व शायरी से गहराई लगाव रहा है। शायरी के अब तक 3 मजमूए मंजर आम पर हो चुके हैं। ताज़गी बर्ग नवा, बोसा नम और सनम आशना है। तनकीद के मौजू पर भी मुतअद्दद किताब है, यानी बहुत सारी किताबें अनगिनत हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियात, नक़द निगाह, नसर की शरियात, रासिख अज़ीमाबादी और ताबीर व तनकीद काबिल ज़िक्र हैं। यानी ये सारी किताबें हैं उनके। शहर वफ़ा, इन सब के उन्वान से भी एक किताब है। अदबी सफ़र आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये था मुसन्निफ का तारुफ। तो चलिए इस चैप्टर का जो खुलासा है, हम और आप देखते हैं कि कभी सवाल में आता है कि फ़ला चैप्टर का खुलासा बयान कीजिए। तो इसका खुलासा जो क्या है वो मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे। हम अपनी ज़ुबान में आपके सामने इसको पेश कर रहे हैं। बहरहाल खुलासा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर डॉक्टर लुत्फुर रहमान का मजमून है। इस मजमून में इजहार ख्याल करते हुए लुत्फुर रहमान कहते हैं कि उनको उर्दू का शेक्सपियर और दूसरी तरफ सतह मजाक का तख्लीक समझा जाता है। यह उनके साथ इंसाफ नहीं है। ड्रामा लिखने वालों और उन्हें मंजर आम मकबूल बनाने की तमाम कोशिशों में एक तरफ उन्होंने इतनी उजलत और तेज़ी दिखाई कि वह एक ख़ास सतह के फ़नकार होकर रह गए। अदबी फ़नकारी की तारीख़ में दरअसल ऐसा होता है कि सिनेमा, ड्रामा, अफसाना हो या नावल हो या तमाम असनाफ अपने ज़माने की तर्जुमानी करते हैं। जिस अहद में उसकी तख्लीक होती है, उसके अलावा उसमें ज़मानी या मकानी हुदूद से आगे के भी बहुत सारे निकात पैदा होते हैं। आगा हशर के पेश नज़र संस्कृत की तवील रिवायत रही है, मगर उससे लोगों ने खातिर खुद फ़ायदा नहीं उठा पाया। उनके यहाँ ड्रामे का वाहिद मकसद तफन्नुन तबा और ज़ौक़ अदब की तस्कीन ही था। इसी वजह से उसमें फार्मूला फिल्मों की तरह दिलचस्पी के अनासिर पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती रही। यही वह नज़रिया और माहौल था जिसमें आगा हशर की फ़नी अज़मत पसे पुश्त पड़ गई। तो दोस्तों, ये थे इस चैप्टर का मुसन्निफ का तारुफ। उसके बाद क्या था ये हमारे सामने, इस चैप्टर का खुलासा। दोस्तों, गर्मी बहुत है, लेकिन क्या करूँ, फिर भी चाहते हैं कि आप लोगों को बिना इंतज़ार कराए हुए आप लोगों से जो है बार बार रूबरू कराता रहूं। बहरहाल पढ़ते हैं बढ़ते अपने सवाल के तरफ। मुख्तसर तरीन सवाल नंबर 1 में है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसका जवाब है
लुत्फुर्रहमान छपरा ज़िला के लुत्फुर्रहमान जो है छपरा ज़िला के एक कस्बा बनियारपुर में सन 1941 को पैदा हुए। क्या सवाल है? सवाल नंबर 1, लुत्फुर्रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? वक्त भी पूछ रहा है और जगह भी पूछी जा रही है। तो एक छपरा ज़िला के एक कस्बा बनियारपुर में सन 1941 ईस्वी को पैदा हुए। लुत्फुर्रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? दूसरा सवाल, इसका जवाब है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वजीर और एमएलए रहे। सवाल नंबर 3, लुत्फुर्रहमान की किसी 2 किताबों के नाम लिखिए। तो आपके सामने पेश है नंबर 1 ताजगी बरगनवा यानी शेरी मजमुआ और दूसरा जदीदियत की जमालियात यानी तनकीदी मजमुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 जो है आगा हशर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। इसका जवाब है असीर हिर्स आगा हशर का ड्रामा। असीर हिर्स आगा हशर का ये ड्रामा है। सवाल नंबर 5 ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? जवाब ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर स्टेज है, यानी सबसे महत्वपूर्ण और जो क्या बोलते हैं उसको निचोड़ जो होता है वो क्या है? वो स्टेज है ड्रामा के लिए। बहरहाल चलिए अब चलते हैं मुख्तसर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 लुत्फुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। उनके बारे में आपने जो भी किताब में पढ़ा है उसमें 5 जुमले आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नज़र डालते हैं कि हमने ये 5 जुमले क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले लुत्फुर्रहमान सन 1941 ईस्वी में छपरा ज़िला के एक कस्बा बनियारपुर में पैदा हुए। उनका आबाई वतन रेवढ़ा यानी दरभंगा है। पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया और भागलपुर से मुलाजिमत का आगाज़ किया यानी सर्विस में लगे। उसके बाद आरजेडी के एमएलए और वज़ीर भी रहे। भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदे से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। बहरहाल अब चलते सवाल नंबर 2 की तरफ कि मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए कि मजमून निगारी असल है क्या चीज़, इस किसको कहते हैं? तो इसका जवाब है किसी ख़ास मौजू पर जो कुछ लिखा जाता है। किसी भी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो मजमून कहलाता है। मजमून मुख्तसर होता है और तवील भी होता है, यानी लंबा होता है, छोटा भी होता है। मजमून के लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं। कायनात के किसी मौजू पर मजमून लिखा जा सकता है। पूरी दुनिया में आप चाहे तो किसी भी एक चीज़ पर मजमून लिख सकते हैं। मजमून की कई किस्में होती हैं, मसलन यानी मिसाल के तौर पर अदबी, सियासी, इस्लाही और माशरती वगैरह। यानी जो चीज़ हमारे और आपके नज़रों में होती है, या फिर अदबी या फिर सियासी यानी पॉलिटिकल वगैरह, या फिर इस्लाही यानी जो है इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में। बहरहाल सवाल नंबर 3 तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। जवाब लफ्ज़ तनकीद नक़द से बना है जिसके माने खरे खोटे की पहचान के हैं। इस अमल को अदब की इस्तिलाह में तनकीद कहते हैं। आमतौर पर किसी अदबी फ़न पारे पर तनकीद की जाती है और उसकी खामियों को उजागर किया जाता है। तनकीद का काम बड़े जोखम का है। सवाल नंबर 4 ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए कि ड्रामा किसको कहते हैं। तो दोस्तों ड्रामा एक अदबी सन्फ है। किसी अमल को करके दिखाने का नाम ड्रामा है। ड्रामा किरदार की हरकत व अमल के ज़रिया पेश किया जाता है। किरदार ही अपने हरकत व अमल से माशरे और माहौल की अक्कासी करते हैं। ड्रामा के लिए स्टेज लाजमी अंसर है। दरअसल ड्रामा जो है स्टेज करने के लिए ही लिखा जाता है, ये करके दिखाने की चीज़ है। सवाल नंबर 5 आगाए हशर कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। जवाब आगाए हशर कश्मीरी उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार हैं। उन्हें उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने असरी ज़िंदगी की हकीकतों को अपने ड्रामे का मौजू बनाया। जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगाए हशर ही से शुरू होता है। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब उनका ही शाहकार ड्रामा है। बहरहाल चलते हैं अब तवील सवालात की तरफ। मैं चाहता हूं कि इसी एक वीडियो में ही आपको ये चैप्टर पूरा बता दूं ताकि आप लोगों को फिर से इंतज़ार करने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग की जो है बेसब्री और बेचैनी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। यही वजह है कि गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 लुत्फुर्रहमान की तनकीद निगारी पर एक मजमून लिखिए। जवाब असर हाजिर के मारूफ तनकीद निगारों में लुत्फुर्रहमान का नाम मोतबर है। उन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिया उर्दू तनकीद में काबिल कदर इजाफ़ा किया है। लुत्फुर्रहमान की तनकीद निगारी के ताल्लुक़ से डॉक्टर वहाब अशरफी लिखते हैं कि लुत्फुर्रहमान की नई
तनकीद उस एहसास को जगाती है और इंसान और इंसानियत और दुनिया को सालिमियत का आईना दिखाकर जी होश और दानिशमंद बनाने का मुश्किल काम अंजाम देती है। लुत्फुर रहमान की तनकीद की एक वाज़ेह सिमत है और ये सिमत मिल्क के वरसे के एहतराम से पैदा हुआ है। उर्दू के कम नक्काद ऐसा मंजरनामा पेश करते हैं। सवाल नंबर 2, आगाए हशर कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर मजमून लिखिए। आप कुछ भी मजमून लिख सकते हैं, हमने एक मजमून बनाया है, इसको मुलाहजा कीजिए पहले। जवाब, उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख आगाए हशर के नाम के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। उर्दू ड्रामा में उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आगाए हशर से पहले उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर चल रही थी। उसी डगर से इन्हिराफ करके आगाए हशर ने पहले उर्दू ड्रामा निगारी को एक नई राह दी है। आगाए हशर पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामे में असली ज़िंदगी के हक़ाइक़ को यानी हुकूक असल ज़िंदगी के क्या क्या हैं मौजू बनाकर पेश किया और फ़न की हैसियत दी। आगाए हशर की ड्रामा निगारी की एक खुसूसियत ये भी है कि उन्होंने मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को आम करने की रिवायत कायम की। इस तरह ड्रामा निगारी के उसलूब में एक इनकलाब पैदा किया। मुख्तसर ये है कि उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने और उसे मकबूल आम बनाने में आगाए हशर को फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक उन्होंने उर्दू ड्रामा को मौजू, फ़न और उसलूब की सतह पर बुलंदी से आशना किया। सवाल नंबर 3, उर्दू तनकीद के आगाज़ व इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। जवाब के लिए अदब की पहचान का तवील सवालात नंबर 2 जो है, जो अभी हमने आपके सामने बयान किया है, उसको देख लीजिए, इसका जवाब वही है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इसके मारूजी सवालात की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सवाल नंबर 1, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? अलिफ में है मौलवी अब्दुल गफूर, बा में है मौलवी अब्दुल जब्बार, जीम में है मौलवी अख्तर हुसैन, दाल में है मौलवी लियाकत हुसैन। तो इसका जवाब है अलिफ, मौलवी अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 2, बोस-ए-नम किस शायर का मजमुआ है? अलिफ हसन नईम, बा ज़हीर सिद्दीकी और जीम लुत्फुर रहमान, दाल सुल्तान अख्तर। तो इसका जवाब है जीम लुत्फुर रहमान। तो दोस्तों रुस्तम और सोहराब ड्रामा किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है, अलिफ में है आगा हशर ने, बा में है इम्तियाज़ अली ताज ने, जीम में है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने, दाल में है सैयद आबिद हुसैन ने। तो इसका जवाब है जवाब अलिफ यानी आगा हशर ने। सवाल नंबर 4, लुत्फुर रहमान किस यूनिवर्सिटी के शोबे सदर हुए थे? किस यूनिवर्सिटी के? अलिफ में है पटना यूनिवर्सिटी के, बा में है बिहार यूनिवर्सिटी के, जीम मथला यूनिवर्सिटी के, दाल भागलपुर यूनिवर्सिटी के। तो इसका जवाब जो है दोस्तों दाल है भागलपुर यूनिवर्सिटी के। सवाल नंबर 5 जो है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे थे? जाहिर सी बात है हमें और आपको मालूम है इसका जवाब। अलिफ में है आरजेडी और बा में बीजेपी और जीम में है जनता दल और दाल में है लोजपा। तो इसका जवाब अलिफ है यानी आरजेडी के वजीर और एमएलए रहे थे। तो दोस्तों ये थे हमारे और आपके जो है 10th क्लास उर्दू दरख्शा से चैप्टर नंबर जो है 11 जो है उसके रिलेटेड जो सवालात थे, जो भी बातें थी हमने आपके सामने रखी है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कुछ कमी खामी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।